आज है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की नई नीति, 5 स्टार रेटिंग वाले होंगे उपार्जन केंद्र, बढ़ेगी संख्या। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए नई धान खरीदी नीति तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक इसे जल्द ही राज्य मंत्री परिषद की बैठक में रखा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। इस बार नीति में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को भी जोड़ा गया है ताकि खरीदी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति, ब्रांडेड रेस्टोरेंट को विदेशी शराब पिलाने का लाइसेंस। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब ब्रांडेड रेस्टोरेंट और बार को भोजन के साथ विदेशी शराब पिलाने का लाइसेंस देने की व्यवस्था कर दी। इस बदलाव से राजधानी रायपुर समेत बड़े शहरों में आधुनिक रेस्टोरेंट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को राजस्व के नए स्रोत भी मिलेंगे। दरअसल वाणिज्यिक कर विभाग ने छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 में संशोधन कर ये प्रावधान जोड़ा है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। देश में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ता होने वाला है। 22 सितंबर से आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी नहीं भरना होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जीएसटी फ्री हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया शेड्यूल, 12 सितंबर से शुरू होगी टियर 1 परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की टियर 1 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ये परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में होगी और देश भर के कई परीक्षा केंद्रों पर शेड्यूल की गई है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड तैयार, 6 से 12 सितंबर तक लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी। अनंत चतुर्दशी को देश भर में गणपति विसर्जन होने जा रहा है। राजधानी रायपुर में इस बार छोटी और बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगर निगम की ओर से विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी गणपति की बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड में किया जाएगा। त्योहारी सीजन में 1 लाख यात्रियों का दबाव, रायपुर स्टेशन में पहली बार बनेगा स्पेशल होल्डिंग एरिया। त्योहारी सीजन में स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाती है। इसको संभालना रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसको देखते हुए इस बार राजधानी के स्टेशन परिसर में पहली बार अस्थायी तौर पर 2 होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे वीआईपी गेट और कैफे लाइट के पास बनाया जाएगा। इसमें करीब 10-10 हजार यात्रियों के बैठने की जगह रहेगी। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने सरकार से की मांग। छत्तीसगढ़ के बॉन्डेड डॉक्टर्स के लिए उच्च शिक्षा की राह अब और कठिन हो गई है। सरकार के द्वारा एनओसी जारी करने के लिए 25 से 50 लाख रुपए की संपत्ति गिरवी रखने या बैंक जमानत देने की शर्त रखी गई। इस नियम को लेकर छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने कड़ा विरोध जताया और तुरंत इसे समाप्त करने की मांग की। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी सांसद ब्रजमोहन ने कसा तंज। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को फुसकी बम बताया। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए वोट चोरी को एक परमाणु बम बताया और ऐलान किया कि अब जल्द ही इसका हाइड्रोजन बम भी सामने आएगा। जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, 10 ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड। बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति कलेक्टर और जिला जल व स्वच्छता समिति के अध्यक्ष हरीश एस ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने विगत 2 सितंबर को हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कार्यों में लापरवाही पाए जाने और अपेक्षित प्रगति न होने पर 10 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अभनपुर में फिर गूंजेगा क्रिकेट का जादू, एपीएल सीजन 2 का भव्य आयोजन नवंबर में। अभनपुर में एक बार फिर से क्रिकेट की धूम मचने वाली है। पिछले साल अभनपुर में एपीएल सीजन 1 अभनपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। उसी तरह 2025 नवंबर में एपीएल सीजन 2 का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए मुख्य आयोजक राहुल गुप्ता ने बताया कि इस साल ये क्रिकेट का पर्व और भी धूमधाम से मनेगा। बांध टूटने पर सीएम साय ने अफसरों को लगाई फटकार।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में स्थित लुत्ती बांध के टूटने की घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साय ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। आज से 3 दिन रहेगी छुट्टी। 5 सितंबर को स्कूल, सरकारी कार्यालय और बैंक रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 सितंबर को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की। इसके साथ ही 6 सितंबर को पहले से ऐच्छिक अवकाश घोषित है। इस दिन केवल ऐच्छिक अवकाश घोषित क्षेत्रों और जिलों में सेवाएं प्रभावित रहेंगी। 7 सितंबर को रविवार है। इस दिन पूरे प्रदेश में छुट्टी रहती है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 सितंबर को ईद मिलाद की सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कोरबा में 52 हाथियों का कहर, सैकड़ों एकड़ फसल को रौंदा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दिनों से 52 हाथियों का विशाल झुंड कटघोरा वन मंडल के ग्रामीण इलाकों में घूम रहा है। इससे एक तरफ ग्रामीण दहशत में है, वहीं दूसरी तरफ हाथियों ने किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल को तबाह कर दिया। इससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। कवर्धा में पानी के लिए मचा हाहाकार। 4 दिन से सप्लाई ठप, 60 से अधिक हजार स्थानीय निवासी परेशान। शहर में पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सरोदा कोनाल में आई तकनीकी खराबी के चलते बीते 4 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। पीने, नहाने और निस्तारी के लिए लोग बुरी तरह से परेशान हैं। नगर पालिका ने टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का दावा किया, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के कई वार्ड तक टैंकर नहीं पहुंचे। 70,000 की आबादी वाले कवर्धा में करीब 60,000 लोग अब भी पानी से वंचित हैं। यहाँ बच्चों की थाली में पौष्टिक आहार के नाम पर परोसा जा रहा नमक और भात। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के मानकापाल बालक आश्रम से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली लापरवाही सामने आई है। यहाँ बच्चों की थाली से महीनों से पौष्टिक आहार गायब था। भोजन के नाम पर सिर्फ चावल और नमक परोसा जा रहा था। शिकायत पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने तुरंत संज्ञान लिया और प्रभारी अधीक्षक जयप्रकाश बघेल को निलंबित कर दिया। डिजिटलाइजेशन की तरफ छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य सेवाओं में मॉडल बना बस्तर। बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्त विस्तार की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। तेजी से बदल रही बस्तर की तस्वीर, बाढ़ पीड़ितों को राशन और इलाज का काम शुरू। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले हफ्ते हुई अतिवृष्टि ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। अपने विदेश दौरे से लौटकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा पहुंचकर संभागीय बैठक में जिला कलेक्टर्स को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। अब सीएम साय के इस निर्देश पर तेजी से काम भी शुरू हो गया है। बाढ़ पीड़ित नागरिकों को जहां एक ओर राशन, इलाज और दवाइयों के साथ साथ गैस चूल्हे और सिलेंडर दिए गए, वहीं राहत शिविरों में उनके दैनिक जीवन की उपयोगी सभी व्यवस्थाएं भी की गईं। रायगढ़ के केलो डैम के 6 गेट खोले गए। रात में हुई तेज बारिश, नदी का जलस्तर बढ़ा। रायगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते केलो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। गुरुवार दोपहर डैम के 6 गेट खोले गए। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बुधवार शाम से मौसम बदला और देर रात तेज बारिश शुरू हुई। धरमजयगढ़ और लैलूंगा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से डैम में पानी का भराव बढ़ता गया। पेंशनर्स की बड़ी मांग, सभी संभाग और जिलों में खुले अलग पेंशनर दफ्तर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेंशनर्स को ट्रेजरी से मुक्त करने के लिए सभी संभाग और जिलों में पेंशन कार्यालय खोलने की मांग की जा रही है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिवेशन में ये मांग उठाई गई ताकि पेंशनर्स को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेजरी के चक्कर न काटनी पड़े। बैज बोले, बीजेपी नमक हराम कर दे अपने भवन का नाम। भाजपा के पोस्ट पर पलटवार किया। मुंबई छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व करें, रविंद्र चौबे के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच दीपक बैज और चौबे ने राजीव भवन में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद चौबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को मैच्योर अध्यक्ष बताते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी के अगले चुनाव में मजबूती से उतरने की बात कही। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के जन्मदिन पर भ्रम फैलाया गया।
वीएनआर एग्रीमेट्रिक्स को नोटिस, 41.17 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त। जिले में उर्वरक को लेकर किसी भी तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। इस कड़ी में खास तौर में आउटर में लगातार उर्वरक केंद्रों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान गोमचे स्थित निजी उर्वरक विक्रेता मेसर्स वीएनआर एग्रीमेट्रिक्स को उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हाल ही में कृषि विभाग की ओर से जारी जांच के दौरान वहां कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना से बदली जांजगीर चांपा की तस्वीर, शिक्षा से लेकर विकास तक गांव में आया नया उजाला। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहुंच विहीन पीवीजीटी बसाहटों को पक्की संपर्क सड़कों के जरिए मुख्य रास्तों से जोड़ा जा रहा है। पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की सड़कों का निर्माण कर जनजाति समूहों वाली बसाहटों के 100 या अधिक की आबादी वाली प्रत्येक बसाहट के लिए सड़क कनेक्टिविटी के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, 25 कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर भड़का आक्रोश। छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी और कर्मचारी 18 अगस्त 2025 से अपनी 10 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पहले 13 अगस्त को हुई बैठक में 10 में से 5 मांगों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन हड़ताल जारी रहने पर सरकार ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद इन कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़ गया। एआई दुर्गा प्रतिमा अर्धनग्न मूर्तियां बनाने से रोकी गईं। रायपुर में भगवान गणेश की एआई मूर्तियों के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर विवाद शुरू हो गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने माना कि मूर्तिकारों के स्टॉल पर पहुंचकर एआई और कार्टून जैसी प्रतिमा बनाने पर रोक लगवाई। इस दौरान विहिप के जिला उपाध्यक्ष योगेश सैनी ने कहा कि मां दुर्गा को आधे कपड़े पहना रहे हैं, ये नवरात्रि के लिए दुर्गा माता बना रहे हैं। फोटो को दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये कहां से दुर्गा माता दिख रही हैं, डॉल बनाकर आधे कपड़े पहना दिए हैं। बीएसएफ अब तैयार करेगी स्पेशल ड्रोन वॉरियर्स, ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख ने बदला सुरक्षा का तरीका। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों को भारतीय बलों ने भले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नाकाम कर दिया, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसीज भविष्य की चुनौतियों के लिए हाईटेक तैयारी में जुट गईं। इस कड़ी में बीएसएफ ने मध्य प्रदेश के टेकनपुर में देश का पहला स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर शुरू किया। इसे भारत की सीमा सुरक्षा का भविष्य कहा जा रहा है, जहां से प्रशिक्षित होंगे ड्रोन वॉरियर्स और ड्रोन कमांडोज।